उधर बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर के राजनीति जारी और इसी सियासी संग्राम के बीच आज इसका ड्राफ्ट जारी हुआ। ड्राफ्ट के जारी होने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा, कहें कि चुनाव आयोग को सीधी सीधी धमकी भी दी। इलेक्शन कमीशन पर राहुल का एटम बम वाला वार। जो हमें मिला है वो एटम बम। ड्राफ्ट हुआ जारी, राहुल को लगा वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर जंग। इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है, लेकिन ड्राफ्ट के जारी होते ही चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर आ गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास कुछ ऐसा है और जब वो फटेगा तो एक एटम बम की तरह फटेगा और चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जबरदस्त पलटवार किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकियां दी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। कई राज्यों में विपक्ष कैसे जीतता है? फिर जब विपक्ष के लोग जीतते हैं तो सब चंगा और हार जाते हैं तब अटैक करते हैं। ये सिर्फ बचपना ही नहीं, संवैधानिक संस्था को धमकी देना खतरनाक है। इसके साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी की सारी नाराजगी इसीलिए है कि उन्हें वोट नहीं मिलता, तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तो इसका हम क्या करें? ये मुझे बताइए कि जब वो जीते आंध्र प्रदेश पर तो चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ठीक था। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वो 1 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। साथ ही वो कैंप में जाकर वोटर फॉर्म 6 भी भर सकता है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।